हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक नया प्रोसेस हमने शुरू करा था जिसमें आप लोगों को पराठा के जब भी ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें जो भी पराठा बन रहा होता है उसको लाइव बनाना रहता है और फिर उसकी फ़ोटोज़ सबमिट करनी होती है। तो ये प्रोसेस अभी पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से पैन इंडिया ही चल रहा है और इसमें कुछ कुछ मेजर मैनिपुलेशंस निकल के आए हुए हैं। जब भी ऑडिट होते हैं तो उसमें हमेशा ही मैनिपुलेशंस निकल के आ रहे हैं बहुत सारे स्टोर्स पे। और इन्हीं मैनिपुलेशंस के अराउंड आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हम किस तरीके की मैनिपुलेशंस की बात कर रहे हैं अगर वो समझें तो 3-4 मेजर मैनिपुलेशंस हैं। जैसे सेम फोटोज अपलोडेड हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स दिखते हैं जहां पर लोग क्या करते हैं कि भाई एक पराठा पैक बनाया और फिर उसी पराठे पैक का 2-3 फोटोज अपलोड कर दिए और उसमें लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज कर देते हैं या फिर पराठे को पलट देते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर कर दूं मैं कि ये जो आप लोग दिमाग लगाते हो इन सारे मैनिपुलेशंस में, तो अगर इसकी जगह पे अगर आप लाइव पराठा बनाने पे दिमाग लगाओगे ना तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। और ये जो आप छोटे मोटे मिस्टेक मैनिपुलेशंस कर देते हो कि भाई आपने एंगल चेंज कर दिया तो वो क्लियरली समझ में आ जाता है ऑडिट्स में। जो ऑडिटर्स हैं वो इतने समझदार होते हैं कि उनको ये दिख जाता है कि भाई पुराना ही फोटो अपलोड किया है या फिर ये दूसरे पराठे की फोटो है। आप कितना भी एंगल चेंज कर लो वो समझ में आ ही जाता है। दूसरे तरीके का अगर अपन बात करें तो ब्लैंक या रैंडम इमेज अपलोडेड। ये भी बहुत सारे स्टोर्स पे देखने को मिला है कि लोग क्या करते हैं भाई ब्लैंक या फिर कुछ भी वॉल की फोटो खींच दी या फिर नॉट अवेलेबल की फोटो डाल दी। कुछ भी ब्लैंक या फिर रैंडमली कुछ भी इमेज डाल देते हैं। और ये उन्हीं केसेस में होता है। हम तो यही मानेंगे कि ये उन्हीं केसेस में होता है कि भाई आपने पराठा जो है कस्टमर को लाइव नहीं बना के भेजा है, कुछ भी जला कच्चा पराठा बन गया है और वही आप कस्टमर को दे रहे हो और उसकी फोटो आप नहीं सबमिट कर रहे हो। हम तो यही मान के चलेंगे। तो ये दूसरे तरीके का मैनिपुलेशन हो गया। तीसरा क्या है कि भाई एक आता है कि मैनिपुलेशन लाइव पराठा नहीं बन रहा है। वहां पर भी क्लियरली फोटो देख के ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियरली फोटो देख के ये समझ में आ जाता है कि भाई वो पराठा गर्मा गर्म बना है या फिर वो बना के पहले से स्टोर करके रखा गया है और उसको फिर फोटो खींच के भेजा गया है कस्टमर के पास। तो वो फोटो से ही आपके समझ में आ जाता है जो आप फोटो सबमिट करते हो। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। ये तो कभी भी नहीं करना है कि भाई आप लोग पराठे जो है वो बना के स्टोर किए हो, ऑर्डर आता है तो फिर आप फॉयल सीट ओपन करते हो पराठे को, फिर फोटो खींचते हो, फिर से फॉयल सीट में फोल्ड करके उसके बाद कस्टमर को भेज रहे हो। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है और ये फोटोज में क्लियरली दिखता है। इसलिए ये मिस्टेक भी अपन टैग कर रहे हैं और ये तो नहीं होनी चाहिए। चौथी बात करें तो क्या है भाई कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि तीनों फोटोज कवर नहीं करते हैं। एक पराठे पैक में 3 पराठे होते हैं, तीनों पराठे की फोटोज दिखती ही नहीं है। एक के ऊपर एक 3 रख दिया और उसकी फोटो खींच दी, या फिर किसी 2 पराठे की फोटोज दिख रही हैं, तीसरे की दिख ही नहीं रही है। तो ये भी जो है ये भी क्लियरली मैनिपुलेशंस है। और इसमें भी अपन यही मानेंगे कि भाई आपने जो पराठे की फोटो सही से नहीं डाली है वो आपने उसमें कुछ तो बड़ा मिस्टेक किया है, इसलिए ही आप नहीं डाल रहे हो। तो ये कुछ 3-4 तरीके की ब्लंडर्स अभी निकल के आ रहे हैं और ये ऑडिट्स में टैग भी हो रहे हैं। और अगर इसको अपन देखना चाहें तो जैसे कि मैंने आप लोगों की बुनियादी ही खुली थी और इन चीज़ों को देखने के लिए कि भाई कहाँ पे क्या मिस्टेक्स निकल के आ रही हैं, तो अभी जैसा कि मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है इन्हीं कुछ मैनिपुलेशंस पे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे अब देखिए कुछ कुछ ऐसे जहाँ पे ब्लैंक या रैंडम इमेज अपलोडेड का टैग लगा हुआ है, उसमें आप लोग क्या करते हो कि भाई कुछ भी फोटो डाल दी अपन ने। अपन को मांगा गया पराठे की फोटो, आपके पास पराठे की फोटो थी नहीं, अब देखिए यहाँ पर क्या टेबल की फोटो डाल दी है।
ये तो क्लियर मैनिपुलेशन है, ये तो नहीं करना है अपने को। उसके बाद अपन बात करें सेम फोटो अपलोडेड, कि एक ही फोटो है उसको बार बार आप अपलोड किए जा रहे हो, ये भी एक बड़ा मैनिपुलेशन है, ये भी नहीं करना है। पराठा लाइव नहीं बना रहे हैं आप, ये भी क्लियर मैनिपुलेशन है। ये फोटोज से ही क्लियरली समझ में आ जाती है भाई कि ये पराठा लाइव नहीं बना है। इतना तो ऑडिटर को क्लियर रहता है कि कौन सा पराठा लाइव बना है, कौन सा पराठा लाइव नहीं बना है, ये दिख जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैनिपुलेशन हो गया। एक और जो मैनिपुलेशन है भाई, तीनों पराठे की फोटो सही से नहीं आप डाल रहे हो, ये भी एक मैनिपुलेशन है, ये भी नहीं करना होता है अपने को। अब इसमें पराठा दिख ही नहीं रहा है, दो पराठे की तो आधे आधे फोटोज हैं, इसमें समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या हुआ है, पूरा पराठा सही से बना भी है या नहीं बना है, कहीं ऐसा तो नहीं किनारे से जल वल गया हो या कच्चा छूट गया हो, नहीं समझ में आएगा अपने को। तो आप लोग भाई अपनी बुनियादी में जाके यहाँ से आप लोग क्लियरली ट्रैक भी कर सकते हो, और इस तरीके की मैनिपुलेशंस अगर आपके स्टोर्स में निकल के आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे है देखिए ऊपर 4-5 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे भाई ब्लैंक या रैंडम इमेज अपलोड हुई है। ये केसेस तो भाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्या, इन केसेस में हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि भाई ब्लर इमेजेस ले ली हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से फोटोज खींची जा रही हैं। तो बहुत लंबे समय से अपन समझा रहे हैं इसको, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अपन क्लियरली ये बातें कर रहे हैं कि भाई आपको मैनिपुलेशन नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। इसलिए अब जो भी एम्प्लॉय फोटो सबमिट कर रहा होता है, जो भी पराठा की उसी की जिम्मेदारी लिया है, उसी के पास पराठे की फोटोज जाती हैं सबमिट करने के लिए, तो पर मैनिपुलेशन बिग मिस्टेक टैग होगा, और पर बिग मिस्टेक अपन 200 की पेनल्टी लगाएंगे भाई। आप लोग ये समझो कि भाई आप लोग अपनी मोबाइल से फोटो खींच के डाल रहे हो, समझ लो कितनी बड़ी बात है, आप लोग अपने मोबाइल से फोटो खींच के डाल रहे हो, और उसके बाद आप उसमें मैनिपुलेट कर रहे हो, तो सोचो ये सीधा सीधा तो आप ही के ऊपर टैग हो जाएगा ना यार। और ये इसी केस में नहीं, ये कहीं पे भी अगर आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच के डाल रहे हो, तो क्लियर टैगिंग आपके नाम पे हो रही है, और उन फोटोज़ में अगर मिस्टेक निकल के आएगी, किसी भी तरीके की ब्लंडर मिस्टेक, तो फिर गला तो आप ही का पकड़ा जाएगा जिसके फ़ोन से ये सबमिट हुई है फ़ोटो। तो ये मैनिपुलेशंस अपन एलिमिनेट करते हैं, अपने स्टोर पे ये मैनिपुलेशंस नहीं हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर भी ये मैनिपुलेशंस अपने को दिखेंगी, जिस भी एम्प्लॉय ने फ़ोटो सबमिट करा है उसके ऊपर पर मैनिपुलेशन बिग मिस्टेक टैग होगा, और हर बिग मिस्टेक की 200 की पेनल्टी लगेगी। तो आई होप कि ये वीडियो जब आप देखोगे उसके बाद आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा और केयरफुली काम करोगे कि भाई मेरे फ़ोन से जो भी फ़ोटोज़ जा रही हैं वो सही फ़ोटोज़ जाएंगी, पराठा उसमें सही से बन के जाएगा, किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी आपको। तो इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके की चीज़ों की अपन बात कर रहे हैं जो अभी पराठे में निकल के आ रही है, और आगे से ना हो, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखोगे। थैंक यू।